हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक के एपिसोड में देखा कि सरला ताई ईशा और सूरज से काफ़ी नाराज़ हैं। वो दोनों बाहर से घर के अंदर जब पास्ता खा कर के आ रहे होते हैं तो सरला ताई ने उन्हें देखा, पर सूरज ने सरला ताई को समझा दिया और सारी बात को वहीं पर संभाल लिया। ईशा बहुत डर गई होती है। ताई माँ किचन के बाहर से ही लौट जाती हैं। फिर सूरज और ईशा मिल कर के किचन साफ करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। सुबह ईशा फिर से रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और फिर वह आटा मिला रही थी होती है, पर उससे नहीं बनता है। इधर सूरज की भाभी देखती है सूरज की जेब में पास्ता खाने की रसीद और वह समझ जाती है। इधर सूरज ईशा को आटा मिलाना और रोटी बनाना सिखाता है और ईशा सीखती भी है, देखती भी है कि आप तो बहुत अच्छे टीचर हो। इधर सब लोग खाने की तैयारी कर रहे थे कि कितनी जल्दी खाना आए और ईशा उन्हें परोसे। खाना बन जाता है और ईशा जब खाना परोसती है तो बाबूजी ने कहा कि ईशा बेटा, तुमने अच्छी रोटियां बनाई हैं और गोल गोल, आज की रोटी तो जली भी नहीं है। तब तक ताई माँ आ जाती हैं और रोटी दिखाकर कहती हैं, ये रही इसके द्वारा बनाई गई रोटी। ये रोटी ईशा ने नहीं बनाई है, बल्कि ये जली हुई रोटियां इसने बनाई है। उन्होंने कहा, ये रोटी सूरज ने बनाई है। तब बाबूजी ने वह रोटी छोड़कर ईशा द्वारा बनाई गई रोटी ही खाई और उसे नेग में दिया रुपए। कहा, बेटा यह पहली रसोई की तुम्हारा शगुन है। ईशा खुश हो जाती है, पर ताई माँ यह सब देख करके और बिंदिया देख करके बहुत गुस्सा होते हैं और ईशा को देख देख के जलते भुनते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ सरला ताई ईशा को बहुत डांटती है कि तुझसे इतनी अच्छी रोटियां बन ही नहीं सकती। इतने में सूरज की भाभी आती है और कहती है ये महारानी जी कल गई थी पास्ता खाने। तब यह बात जानकर ताई माँ उसके कान खींचने लगती हैं और मारने लगती हैं ईशा को, पर सूरज बीच में आ जाता है। ताई माँ कहती है, सूरज तू हट, तुझे इसने अपने बस में कर लिया है, अब तू इसको लेकर के बाहर जाएगा। सब लोगों ने इसके बनाई जली रोटियां खाई हैं और ये पास्ता खाएगी महारानी। ये इतनी महलों की रानी हो गई, हमारे घर में रहना है तो इसे हमारे तौर तरीकों से रहना होगा, ना कि अपने तौर तरीकों से। सूरज कहता, नहीं ताई माँ, मैंने इसने कुछ नहीं किया है, जो किया है मैंने किया है। मैं इसे लेकर के गया था। पर ताई माँ मानने को तैयार नहीं। वो कहती हैं, तू नहीं, तू आज झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा हो गया, अब तूने कभी झूठ नहीं बोला, आज तू अपनी ताई माँ से झूठ बोल रहा है। पर सूरज कहता है, नहीं। फिर ईशा कहती है, नहीं ताई माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ताई माँ कहती है, तू बहुत चालबाज है, तू मेरे बेटे को अपने बस में कर रही है ताकि वह मुझे ना माने और तुझे ही सिर्फ माने। इस घर को तू बर्बादी की ओर ले जा रही है। तो ईशा कहती है, नहीं ताई माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती हूँ। ईशा रोने लग जाती है। तब सूरज ताई माँ को फिर समझाता है कि ताई माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ईशा की कोई गलती नहीं है, जो भी किया है मैंने किया है, मैं इनको लेकर के गया हुआ था। इधर सूरज के बाबूजी जब बोलने लगते हैं तो वो रोक दिए जाते हैं। सरला कहती है, देवर जी सुनिए, ये मेरी रसोई का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में किचन से गंदा पानी बहकर बाहर आने लगता है। सब देख करके चौंक जाते हैं। फिर सरला जाती है किचन में दौड़ के और उसकी बहू भी कहती है, अरे ये गंदा पानी कहाँ से आ रहा है। तब वो समझ जाते हैं कि सिंक में इसने खाना भर दिया है बर्तन धुलते टाइम। फिर ईशा पर तो ताई माँ और गुस्सा हो जाती हैं। ईशा की ताई माँ याद करती हैं कि इसके घर में मेरे साथ कितनी बदसलूकी की गई थी, वह इसी का बदला ईशा से लेती है। सूरज कहता है कि रुकिए, मैं साफ़ कर देता हूँ किचन।
तो ताई माँ कहती है, नहीं तू रुक वहीं पे, ये कचरा जिसने फैलाया है वही साफ करेगा। ईशा सोच करके और करने से डर जाती है और एकदम से रोने लग जाती है। ईशा अब सोच रही है, मैं ऐसे कैसे करूँगा। ताई माँ की चाल वह समझ रही है, पर वह फिर भी ये सारे काम इतनी आसानी से करेगी कि ताई माँ देखकर दंग रह जाएंगी। इधर सूरज और ईशा जब मंदिर जाते हैं और फेरे पूरे कर लेते हैं तो मंदिर के सभी लोग उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ को देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि बताओ, इसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था और ये 251 फेरे कैसे लगा लिए। इन दोनों की जोड़ी तो राम सीता जैसी है, भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती की जोड़ी है। इनकी जोड़ी तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है। भगवान का आशीर्वाद है इन्हें, जो इन्होंने ये फेरे पूरे किए। पंडित जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। ईशा मन में खुश होती है और सूरज सोचता है कि ये जोड़ी कैसी जोड़ी, मैंने इसे सब केवल ईशा जी के लिए किया है ताकि वह मुझे अपना दोस्त माने और मेरी बात मानकर अपने घर वापस लौट जाएं। पर सूरज की कोशिशें तो उल्टा पड़ रही हैं। ईशा सूरज से नफरत नहीं बल्कि उससे और ज़्यादा प्यार करने लगी है, उसके करीब आने लगी है, उसे उसमें भगवान दिखने लगी हैं, जो कि वह सोचती है कि सूरज से अच्छा मुझे कोई पति नहीं मिल सकता। वह मेरे मान सम्मान, मेरे जीवन को और सुरक्षित रख सकता है। बाकी कोई इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। मैं सूरज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सूरज ही मेरे लिए सब कुछ है और उनका परिवार भी, इसलिए मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आप आगे के एपिसोड में देखेंगे कि काव्या जब भाभी की रिपोर्ट देखती है तो आरंभ को बताती है। आरंभ भी चौंक जाता है। इतने में भाभी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं, तुम दोनों प्लीज़ बाबूजी को मत बताना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आरंभ और काव्या सोचते हैं कि आखिर भाभी आपने ऐसा क्यों किया। तब तक बाबूजी वहाँ आ जाते हैं तो भाभी इशारे में कहती है, प्लीज़ आप दोनों बाबूजी को मत बताइएगा। तो दोनों मान जाते हैं और काव्या कहती है, यह तो आरंभ जी के चेकअप की रिपोर्ट है, वह कब कितना गेटअप करेंगे और कब चल पाएंगे। तो बाबूजी मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।